हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजी क्लास न्यू बरौनी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों चलिए आज लोग हम ज्योग्राफी के एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं और इस टॉपिक को मैं आप लोगों को जल्द ही करवाना चाह रही हूँ क्योंकि आप लोगों का कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए। तो चलिए शॉर्ट वीडियो है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमाएं हैं। तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमाएं है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। निम्नलिखित में कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहते हैं? तो ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करता है? तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? तो मैकमोहन रेखा है। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये बनिहाल दर्रा है। मालदीव को मिनी काय से 8 डिग्री चैनल। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? तो टोटल 9 राज्य है। कर्क रेखा के भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक मैंने आपको बताया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको सजाने के लिए देता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्र मील की दूरी तक है? तो 12 मील। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला है? गुजरात। भारत के कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्र कोई 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? 4। भारतीय मानक समय यमुनोत्तर नहीं गुजरती है, मतलब किस राज्य से नहीं गुजरती है ये पूछ रहा है, तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तेलंगाना हो जाएगा। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल तमिलनाडु में हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर स्थित है तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? केम्बे की खाड़ी। किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ये हो जाएगा, दर्रा पूछ रहा है तो यांग याप दर्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो सबसे ऊंचा दर्रा हो जाएगा काराकोरम। जीवित जड़ पुल किस राज्य में है? जीवित जड़ पुल मेघालय में स्थित है। भारत को कौन सा राज्य 3 और एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो वो जाएगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का चुंबकीय विषुवतीय रेखा भारत के कहां से गुजरता है? तो त्रिवेंद्रम से गुजरता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 राज्य बताना है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? श्रीलंका के बीच। नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप का सुभाष चंद्र बोस द्वीप। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।